मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस क्लास में तीसरा क्लास है मेथड्स स्टडिंग नर्वस सिस्टम का। इसमें आज हम आप लोगों को 6 मेथड्स मैंने बताए थे जिसमें 2 क्लास हो चुका है। ये तीसरी विधि आज हम लोग करने जा रहे हैं, एक्सटिर्पेशन मेथड। एक्सटिर्पेशन मेथड जस्ट लाइक डिजेनरेशन मेथड ही होता है। इसमें क्या मस्तिष्क के किसी निश्चित भाग को काटते हैं और जो क्रियाएं उस क्षति से स्थगित हो जाती हैं, रुक जाती हैं, उसको काटे गए क्षेत्र की कार्यवाही मानते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एक्सटिर्पेशन मेथड। फिर से रिपीट करें, इसमें ब्रेन पार्ट को, किसी पर्टिकुलर ब्रेन पार्ट को काटते हैं और उसके बाद उसको हम लोग उससे जो उस क्षति से, उस कट से जो क्रियाएं स्थगित हो जाती हैं उसको उस कटे हुए पार्ट द्वारा संचालित माना जाता है। तो यही एक्सटिर्पेशन प्रायः ऐसा होता है कि पहले पशु की योग्यताओं को जांच लेते हैं। ये मेथड ह्यूमन सब्जेक्ट पे नहीं किया जा सकता है। तो विकासवाद के नियम और वॉटसन के अंदर वॉटसोनियन बिहेवियरिज्म के आने के बाद, ये जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगी पार्ट PG 3 को, ये ज़्यादा के लिए ये सेंटेंस है। तो आप जब हम इसको घुमा रहे हैं, ये बार बार हिल रहा है ट्राइपॉड, तो ये जो है तो इसमें डार्विनिज्म की वजह से पशुओं पर किए गए अध्ययन को मनुष्यों पर भी लागू किया, जनरलाइज किया जाने लगा। तो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के कारण संभव हो सका। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी मैं बार बार बोलती हूँ, इसको आप लोग इस सब्जेक्ट को, इस वर्ड को मेरे कहीं से भी नेट से खोज के पढ़ लीजिए, लेकिन आप लोग पढ़ना कम करती हैं। 100 वीडियो पर 109 सब्सक्रिप्शन है। आप सोच लीजिए कितना पुअर आप लोगों का पढ़ाई है और कितना कम घंटा आप लोगों ने वॉच किया है। यानी यू पीपल आर नॉट स्टडिंग, जस्ट अफ्रेड ऑफ एग्जामिनेशन, but you are not ready for examination. You people are not ready for examination because you people are not studying properly. नोट्स, जहाँ तक बात है, मैं नोट्स नहीं दूंगी। इसलिए नहीं दूंगी कि आप पहले पढ़िए। नोट्स मांगना, आज के गूगल मीट में आपने नोट्स मांगा है, नोट्स नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा क्या पढ़ाएंगे? आप सुन के पढ़िए, पढ़ के नोट्स बनाइए किताब की मदद से लेकर। चलिए ठीक है, वो आपकी समस्या है, उससे हमको नहीं है। हमारा कोर्स, और हम तो अपने कोर्स के अलावे भी आप लोगों के जो क्लियरेंसेस हैं वो कर रहे हैं। चलिए, तो एक्सटिर्पेशन मेथड में मस्तिष्क के किसी भाग को काट दिया जाता है और जिन क्रियाओं, उस क्षति से जिन क्रियाओं का स्थगित होना पाया जाता है, वो माना जाता है कि उसी पार्ट से संचालित होता था जो काटा गया है। प्रायः इस तरह के प्रयोग जो हैं वो पशुओं पर किए जाते हैं और उनकी योग्यताओं को पहले जांच लेते हैं, क्या क्या कर सकता है, या उसको कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग दे देते हैं पशु को। जैसे पैवलव के कुत्ते को लार टपकाना सिखाया गया, बिल्ली को पिंजरे से बाहर आना सिखाया गया, चूहों को मेज़ में दौड़ना सिखाया गया। तो इस तरह की कोई लर्निंग या ट्रेनिंग दे देते हैं और उसके बाद मस्तिष्क के निश्चित भाग को काटते हैं। चूहों का इस्तेमाल बहुत हुआ, पिजन, कैट्स, डॉग एंड सो मेनी, चिंपैंजीज ऑल्सो। तो ये सब योग्यताओं को, और फिर योग्यताओं को पुनः जांच करते हैं। जो भी कैपेबिलिटी थी उस जानवर की, जो उसको सिखाया गया था, जो वो करता था, तो उसको जांच करते हैं। उन्मूलन के पहले और उन्मूलन के बाद की योग्यताओं में अंतर मिलता है। जो कैपेसिटी थी, जो उसकी सलाहियत थी, वो उसमें अंतर मिलता है। जब अंतर मिलता है
तो कटे हुए भाग को उस स्थगित क्रिया या उस अंतर के लिए जिम्मेदार मानते हैं। अंतर मिलता है उसे काटे गए भाग की क्रिया माना जाता है। और अध्ययन बड़े पैमाने पर हुए। सामान्य परिस्थिति में मनुष्य पर इस तरह के प्रयोग, मैं पहले ही आप लोग से कह सकती हूँ कि इस तरह के एक्सटर्पेशन के प्रयोग जो हैं वो, डिजेनरेशन का प्रयोग जो है वो एक्सीडेंट्स वगैरह में हो सकता है, लेकिन जिसमें काटा गया यानी वेलेरियन डिजेनरेशन जो है जिसमें काटा गया, काट के देखा गया, वो पशुओं पर हो सकता है, मनुष्यों पे नहीं हो सकता है। तो ये प्रायः नहीं होता है। तो यहाँ पे पशुओं की आवश्यकता पड़ी सब्जेक्ट के लिए, और पशु बड़े पैमाने पर इस विधि का इस्तेमाल किया गया। और मानव मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा को क्रम में तथा दुर्घटना के कारण मस्तिष्क में किसी भाग के कट जाने से इस प्रकार का डाटा प्राप्त होता है। यदि कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें ये डाटा हमको पोस्टमार्टम के द्वारा प्राप्त होता है, वहाँ पे मानव मस्तिष्क पर। वैसे प्रायः एक्सटर्पेशन मेथड के लिए हम लोगों को जानवरों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें इस मेथड को यानी एक्सटर्पेशन मेथड को लैशले, शेरिंगटन आदि विद्वानों ने बहुत बड़े पैमाने पर किया। वैसे ये विधि पहले फ्रिच एंड हिट्जिग ने भी एक्सटर्पेशन मेथड को बहुत की कोशिश की थी, और लेकिन उस वक्त बृहत रूप से इसका अध्ययन नहीं हो रहा था। तो इस शेरिंगटन और लैशले ने इसको बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाया। ये अब अगली विधि की तरफ हम लोग जा रहे हैं। एक्सटर्पेशन मेथड आपको समझ में आ गया, लेकिन एक्सटर्पेशन मेथड के साथ ये एक समस्या बहुत बड़ी थी कि उसमें सब्जेक्ट की बर्बादी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो हार्लो एंड स्टिंगर इन दोनों ने स्टैगनर हार्लो एंड स्टैगनर ने इस विधि का विरोध किया। किस विधि का? एक्सटर्पेशन मेथड का। क्योंकि एक बार यदि जानवर के किसी पार्ट को, ब्रेन के पार्ट को काट दिया जाता था तो वो फिर बिल्कुल ही बेकार हो जाता था। उसके बाद वो किसी काम का नहीं रह जाता था, मौत ही उसकी हो जाती थी, बल्कि बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता था। तो एक्सटर्पेशन मेथड को जो शेरिंगटन वगैरह ने किया, बिल्ली पर बहुत सारे, लैशले ने बहुत सारा चूहों पर किया, तो ये जो है एक तरह का बहुत बड़ा दोष इस विधि में, उन्मूलन विधि में आ गया, एक्सटर्पेशन मेथड में। तो अब जो अगले लोग थे, स्टैगनर और हार्लो, इन लोगों ने एक विधि का निर्माण किया, और वो था क्यूरेर। क्यूरेर एक तरह की औषधि होती है जिसको कोचला कहते हैं। तो क्यूरेर मेथड से जितनी भी सोमैटिक मसल्स हैं, सोमैटिक मसल्स, तो हार्लो और स्टैगनर ने इस मेथड का इस्तेमाल शुरू किया। एक औषधि जिसको क्यूरेर या हिंदी में कोचला कहते हैं, तो उसको यूज़ में लाए, और इस कोचले का प्रभाव ये था कि दैहिक कोशिकाएं, दैहिक पेशियाँ, सोमैटिक मसल्स जो थे, मसल्स तो पूरी तरह निष्क्रिय हो जाते थे। सोमैटिक मसल्स को बाद में हम एक्सप्लेन कर देंगे क्या है। सोमैटिक मसल्स निष्क्रिय हो जाते थे। आप इसको नेट पर देखिए, सोमैटिक मसल्स क्या है, थोड़ा पढ़ने की आदत डालो, तो पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते थे, और कॉर्टेक्स की क्रियाएं दब जाती थी, और सब कॉर्टेक्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यूरेर का कुचला एक औषधि है। तो अगर हमको सब कॉर्टेक्स की किसी क्रिया का अध्ययन करना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन विधि क्यूरेर मेथड को माना गया। फिर दोहरा रहे हैं हम कि इसमें कोचला एक, चूँकि उन्मूलन विधि में बहुत सारी सब्जेक्ट्स की बर्बादी होती थी,
और जो जानवर जिसका कॉर्टिकल पार्ट या कोई भी पार्ट काटा जाता था ब्रेन का, वो बिल्कुल बेकार हो जाता था। तो अब इन लोगों ने हार्लो और स्टैगनर ने ये एक रास्ता निकाला, एक औषधि का इस्तेमाल किया, जिससे उन लोग को बहुत परेशानी हो रही थी। इतनी तरह जीव हत्या जिसको कहते हैं उस तरह से हो रहा था। तो उन लोगों ने क्यूरेर मेथड के लिए मेथड को अपनाया। क्यूरेर एक तरह की औषधि है और उसके प्रभाव से जो सोमैटिक मसल्स हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी सोमैटिक को हिंदी में कहते हैं दैहिक पेशियाँ। सोमैटिक मसल्स तो पूरी तरह निष्क्रिय हो जाती हैं और कॉर्टेक्स की क्रियाएं, ये जो ब्रेन के अंदर मैंने आपको भूरे रंग का पदार्थ जो ऊपर से दिखता है मस्तिष्क अंदर के मगज़ का, तो उसमें जो है वो दब जाती हैं, उसकी क्रियाएं दब जाती हैं और सब कॉर्टेक्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो सब कॉर्टेक्स की जो योगदान है किसी भी मनोवैज्ञानिक क्रिया में, कॉर्टेक्स की क्रियाओं को रोककर केवल सब कॉर्टेक्स की क्रिया का यदि अध्ययन करना है तो क्यूरेर मेथड बहुत अच्छा माना जाने लगा, बहुत अच्छा माना जाने लगा। और फलस्वरूप कॉर्टेक्स की क्रियाएं रुक गई और तब क्रिया सिखाई गई। क्यूरेर देने के फलस्वरूप कॉर्टेक्स की क्रियाएं रुक जाती हैं और तब कोई क्रिया सिखाई जाती है। यदि वो क्रिया सीख ली गई, यदि वो क्रिया सीख ली गई तो अवश्य ही उपकॉर्टेक्स की सहायता से सीखी गई, अवश्य ही उपकॉर्टेक्स, क्योंकि उपकॉर्टेक्स पर क्यूरेर का कोई असर नहीं पड़ता है। तो यदि क्यूरेर का प्रभाव समाप्त होने पर के बाद भी वो क्रिया बनी रही, क्यूरेर का वो तो एक औषधि है, तो औषधि का प्रभाव जब समाप्त हुआ और बनी रही तो कॉर्टेक्स उस क्रिया में बाधा नहीं डालता है। यानी लर्निंग बाय सब कॉर्टेक्स इज़ पॉसिबल, ये चीज़ देखा जाता है, चूहों में देखा गया है ये। क्यूरेर प्रभाव समाप्त होने पर क्रिया रुक गई तो सिद्ध हुआ कि कॉर्टेक्स क्यूरेर का जैसे ही असर ख़त्म हुआ तो कॉर्टेक्स जो है वो एक्टिवेट हो गया, और अगर वो क्रिया बंद हो गई, जो सीखी गई थी वो लर्निंग अगर ख़त्म हो गई, तो मान लिया गया कि कॉर्टेक्स उसमें बाधा उत्पन्न करता है। अगर क्रिया नहीं रुकी क्यूरेर के सब, तो पता चला कि इसमें इसमें सब कॉर्टेक्स ही इस क्रिया को निर्धारित करता है। सो वेरी इजी एंड वेरी सिंपल बात ये है कि क्यूरेर मेथड से सब्जेक्ट्स का हरास नहीं हुआ और इसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारी अच्छा, इसमें एक चीज़ आई सामने, हमने अभी देखा, इसको पहले नहीं देखा था, गिर्डेन ध्यान नहीं दिया था। तो गिर्डेन 1947 ने ये देखा कि जैसे ही लर्निंग कराई गई क्यूरेर के प्रभाव में, यानी कॉर्टेक्स को की क्रियाओं को दबा दिया गया, सोमैटिक मसल्स की जो क्रियाएं थीं वो रुक गईं और कॉर्टेक्स की क्रियाओं को दबा दिया गया और सब कॉर्टेक्स पर क्यूरेर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर लर्निंग की यानी एक ट्रेनिंग दी गई। तो गिर्डेन ने देखा, GIRDEN गिर्डेन 1947 ने ये देखा कि अपने प्रयोगों में, बहुत सारे प्रयोगों में देखा कि क्यूरेर के प्रभाव में सीखी गई क्रियाएं या कुछ आदतें प्रभाव समाप्त होते ही रुक जाती और सामान्य अवस्था में सीखी हुई कुछ आदतें क्यूरेर के प्रभाव से रुक जाती। यानी कुछ लर्निंग जिसमें कॉर्टेक्स का योगदान होता है वो क्यूरेर के प्रभाव में रुक जाती, और जैसे ही क्यूरेर का प्रभाव ख़त्म होता है उस दौरान सीखी गई, जब व्यक्ति औषधि के प्रभाव में होता है, वो क्रियाएं भी रुक जाती हैं। गिर्डेन ने ये चीज़ भी देखी। तो ये भी एक मेथड है औषधि का प्रयोग करके, जो आगे केमिकल में आपको दिखाएंगे। वो अब 2 मेथड बच गया है, इलेक्ट्रिकल मेथड और ये आपका तीसरा क्लास है, ये इलेक्ट्रिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। इसको हम अब अगले क्लास में, क्योंकि ये आपका 14-15 मिनट का क्लास